फ्रेंड्स, आर यू एबल टू फील डिफिकल्टी इन फोकस वाइल रीडिंग? जब भी आप पढ़ते हैं तो क्या आपको फोकस करने में डिफिकल्ट होता है? आई एम गोइंग टू शेयर 5 टिप्स, 5 इंपॉर्टेंट टिप्स विच इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल टू यू। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप बुक पढ़ने जाएं, चाहे एकेडमिक बुक्स हो, चाहे फिक्शन हो, चाहे नॉन फिक्शन हो, सबसे पहले इंटेंशन सेट कीजिए कि हम इस बुक को क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अगर आपका ये मान लीजिए मैथ्स का बुक है, तो इस मैथ्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंटेंशन सेट कीजिए कि हम इस मैथ्स को पढ़ रहे हैं एग्जाम्स में नंबर लाने के लिए। और अगर आप ये इंटेंशन सेट करेंगे तो क्लियर है कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिएगा जिससे कि मेरा एग्जाम्स में नंबर आता है। और फिर क्या होगा कि आपका माइंड जो है कंसंट्रेट रहेगा, आप फोकस कर पाइएगा कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको नंबर लाना है और कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है हमको जिससे कि मेरा नंबर आ सके। तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आप एकेडमिक्स का बात करते हैं तो आप क्वेश्चन बैंक्स का हेल्प लेंगे और क्वेश्चन बैंक का हेल्प ले करके बुक को देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। फिर आप उसको फोकस करेंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट होगा, इसमें आप डेविएट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका आपका इंटेंशन है कि हमको नंबर लाना है और हमको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आप इस टाइप का बुक पढ़ रहे हैं, नॉन फिक्शन बुक पढ़ रहे हैं, तो आपका इसमें मेन पर्पस क्या है, मेन इंटेंशन ये है कि हमको टिप्स, स्ट्रेटजीज और टेक्निक कैप्चर करना है जिसको हम अपने लाइफ में अप्लाई करके अपने लाइफ को इनहेंस कर सकते हैं और अपने लाइफ का जो प्रॉब्लम है, जो डीपली रूटेड प्रॉब्लम है, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो अगर आप नॉन फिक्शन बुक के अलावा फिक्शन बुक पढ़ रहे हैं, मान ली स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो आपका पर्पस है इंजॉयमेंट होना, तो सिर्फ आप उस चीज को खोजिए जिससे कि हमको इंजॉयमेंट आए, उस पिक्चर को खोजिए जिससे कि आपको रिलैक्सेशन फील हो। मीनिंग फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आपको इंटेंशन सेट करना है। जिस बुक को भी आप पढ़ रहे हैं, आपको सबसे पहले देखना होगा कि हम ये बुक क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं तो पर्पस क्या है, एग्जाम्स में नंबर लाना। अगर हम नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ रहे हैं तो पर्पस क्या है, अपने लाइफ में उसको अप्लाई करना। और अगर हम स्टोरी रिलेटेड बुक और नॉवल रिलेटेड बुक्स पढ़ रहे हैं तो पर्पस क्या है, रिलैक्सेशन करना, इंजॉय करना। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है आपका फिजिकल स्पेस और डिजिटल स्पेस। जब भी आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए कि आसपास का जो इन्वायरमेंट है आपको उसको क्लीन करके रखना है, राइट। और साथ में आपको क्या करना है कि मोबाइल में आपको साइलेंट मोड करके रखना है। और साथ में क्या करना है कि मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑफ करके रखना है। और जितना भी आप उसमें एक्स्ट्रा जो ऐप्स है जो कि फुल नहीं है, यूजलेस ऐप है, उसको आप डिलीट कर दीजिए। मतलब कि डिजिटल स्पेस, यहाँ फ़ोन को आप क्लीन करके रखेंगे, इसको आप क्लीन करके रखिए। और आपका जो इन्वायरमेंट है, फिजिकल स्पेस है, उसको भी क्लीन करके रखिए, ताकि जब आप पढ़ने बैठें तो आपको क्या हो कि आसपास का जो इन्वायरमेंट हो आपके फोकस को डिस्टर्ब ना करे, आपको डिस्टर्ब ना करे, और आप जो इंटेंशन लेके गए हैं आपसे उसको डेविएट नहीं कर पाए। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए रीड करना है। आप पहले ही अपने माइंड को मेकअप कर लीजिए। एक्चुअली में एक तरह का ट्रिक है कि अगर आप पहले ही सोचेंगे कि हम 1 घंटा पढ़ना है तो आप क्या होगा कि आप में थोड़ा सुस्ती आएगा और आप कंप्लीट फोकस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप पहले ही एक टाइमर लगा लीजिए कि हमको सिर्फ 2 मिनट पढ़ना है। जैसे मान लीजिए ये मैथ्स का बुक है तो हमको सिर्फ 2 मिनट पढ़ना है और 2 मिनट में हमको आइडेंटिफाई करना है, चेकआउट करना है कि कौन कौन एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और फिर उसको क्या करेंगे, नोट करेंगे और उसको एक बार हम लोग देखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है फोकस बिल्ड करने के लिए कि 2 मिनट का टाइमर लगा करके सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए पढ़ना है, चाहे आप नॉन फिक्शन पढ़ रहे हो, चाहे फिक्शन पढ़ रहे हो, चाहे आप एकेडमिक बुक्स पढ़ रहे हो। द फोर्थ पॉइंट है और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब आप क्या करेंगे कि रिव्यू प्रोसेस करेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये मैथ्स का बुक है, मैथ्स का जब ये बुक है और आप करेंगे क्या कि सारा चैप्टर में से उसको आप क्या करेंगे, एक बार देखेंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर अगर आप फिक्शन बुक या नॉन फिक्शन, सपोज कर लीजिए नॉन फिक्शन बुक पढ़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप एक बार प्रीव्यू करेंगे कि कौन सा चैप्टर जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि शुरू में आपका सारा कॉन्टेक्स्ट दिया रहता है, आप क्या करेंगे कि प्रीव्यू कर लेंगे कि किस चैप्टर को पढ़ना मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो स्ट्रेट टू द पॉइंट होगा। और उसके बाद जब आप एक बार उसको प्रीव्यू कर लेंगे कि हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और उसके बाद जब वो चैप्टर को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप डेविएट नहीं होइएगा। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट जो टिप्स ये है कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को लिस्ट आउट करके रखना है, यानी आपको नोट डाउन करके रखना है कि किस चीज़ से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो जिस चीज़ से आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं उसको आप अपने आसपास के एरिया में अपने पास से उसको हटा देंगे। जैसे मान लीजिए आपका डिस्ट्रैक्शन सबसे
सबसे ज्यादा मोबाइल से होता है। तो जब आप रीडिंग करने जाएंगे तो आप मोबाइल को दूर रखेंगे। मे बी इन्वायरमेंट हो सकता है, मे बी आपका टीवी टेलीविजन हो सकता है, मे बी न्यूज़पेपर हो सकता है। उसको लिस्ट आउट करने के बाद में आप जब रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि पहले से इंटेंशनली अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेंगे कि मेरा ये सब डिस्ट्रैक्शन आइटम है और इसको हम क्या करेंगे कि इंटेंशनली अवॉइड करेंगे, यानी कि हम इससे बचने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 पॉइंट था, हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि इंटेंशन सेट करना है आपको पढ़ने से पहले, कि हम अगर एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, नॉन फिक्शन बुक पढ़ रहे हैं तो हम उसमें से टिप्स और आइडिया को कैप्चर करने के लिए पढ़ रहे हैं, और अगर फिक्शन बुक्स पढ़ रहे हैं तो हम इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। सेकेंड चीज़ था आपका फिजिकल स्पेस, यानी कि आपको क्या करना है, मोबाइल में जो आपका डिजिटल स्पेस क्लियर करना है और साथ में आसपास के इन्वायरमेंट को भी क्लियर करना है। थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट टिक था कि आपको 2 मिनट के लिए पढ़ना है, 2 मिनट के लिए माइंड को अगर आप पिक करेंगे तो आपका डेफिनेटली है कि आप उसमें अपने 100% अपना फ्लो स्टेट दे पाइएगा। और नेक्स्ट जो था हम लोगों का क्या था कि प्रीव्यू प्रोसेस करके चलना है, यानी कि जिस चीज से हमको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और जो मेरा काम का है हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, तो आप डेविएट नहीं होइएगा, आप डे ड्रीमिंग और माइंड वॉन्डरिंग में नहीं फंसिएगा। और आपको क्या करना है कि डिस्ट्रैक्शन को लिस्ट आउट करके आपको डिस्ट्रैक्शन को इंटेंशनली अवॉइड करना होगा। और लास्ट और बोनस पॉइंट ये है कि आप क्या करेंगे कि 4 सेकंड के लिए सांस को इनहेल कीजिए, ठीक है, लॉन्ग आपको ब्रीथ लेना है 4 सेकंड के लिए, फिर 4 सेकंड के लिए सांस को स्टे करके रखिए और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद उसको रिलीज कर दीजिए 4 सेकंड में। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो है माइंड जो है वो क्या होगा, कंसंट्रेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा, राइट। तो विद दैट थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।